वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स माइंड मंत्रा। तो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि पेपर वन में कैसे आप सिलेबस को कवर करेंगे और पेपर वन में आपका मैथमेटिक्स सिलेबस क्या क्या है। तो आज जो वीडियो है मैं उसमें आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि आपको मैथ्स में जो फर्स्ट टॉपिक है वो कैसे हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आज ये जो टॉपिक है संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम, ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये एक इजी टॉपिक बन सकता है आपके लिए। इसमें जो भी सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही इजी है, आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। कंटेंट में सबसे पहले क्या है नंबर सिस्टम के अंदर, नंबर सिस्टम में आपको स्टडी करना पड़ेगा अबाउट टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के क्या क्या प्रकार होते हैं वो आप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, देन होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इंटीजर पूर्णांक, रैशनल नंबर्स जिसको हम कहेंगे परिमेय संख्याएं, इरैशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, इवन एंड ऑड नंबर्स सम व विषम संख्याएं, देन प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं जो डिवाइड नहीं होते उसको हम प्राइम प्राइम नंबर्स कहते हैं, को प्राइम नंबर्स मतलब सह अभाज्य नंबर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही एवं अवरोही क्रम। तो आज के जो कंटेंट है इसमें आप देख सकते हैं मैं मेनली जो बेसिक नंबर सिस्टम है उसके बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं। तो नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आर इंक्लूडिंग इन दिस। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 यानी एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं इसमें आती है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो शुरू होगा 1 से और वो कंटिन्यू चलते रहेगा अप टू इन्फिनिटी, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। वो जहां तक आप जा सकते हैं नेचुरल नंबर वहां तक आपका हो सकता है। तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं अनंत या फिर इन्फिनिटी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हम देखेंगे होल नंबर्स को। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। द नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, जैसे 0 1 2 3 4। यानी होल नंबर जो है वो आपका 0 से शुरू होगा। 0 के बाद जैसे ही नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, वैसे ही 1 2 3 4 कंटिन्यू आते जाएंगे। यानी जो होल नंबर है वो 0 अगर हम नहीं लेते हैं तो वो फिर एक आपका नेचुरल नंबर ही हुआ। हाँ, सिर्फ 0 के लिए इसका नाम परिवर्तित करके इसको बताया जाता है होल नंबर। ओके, होल नंबर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है जब 0 इन्वेंट होने के बाद। इसमें होल नंबर्स में कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम आगे चल के देखें। नेक्स्ट आपका है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक। द नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 एंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स यानी जो ऋणात्मक अनंत से शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइनस नंबर्स लेते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1 0 फिर +1 +2 +3 +4, तो ये जो सारे नंबर्स है नेगेटिव पॉजिटिव एंड 0, ये सारे मिलके बनते हैं आपका इंटीजर्स जिसको हम कहेंगे पूर्णांक। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं एंड 0 भी आता है। ओके, तो ये आपको कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है हर साल, इस साल भी था और आने वाले सालों में भी इंटीजर से क्वेश्चन जरूर रहेंगे। इसके बाद है रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। सो ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q या फिर a/q। तो ऐसा नंबर जिसको हम डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर यानी एक भिन्न के फॉर्म में लिखना। वो सभी संख्याएं जिन्हें a/b जहां b नॉट इक्वल टू 0 है के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 2/1 4/1 5/2 एटसेट्रा। तो जो भी आपका भिन्न नंबर है उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर, जिसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं वो होगा रैशनल नंबर। लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा कि जो भी रैशनल नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो नंबर बन जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल √2 √5 एटसेट्रा। जिन्हें a by b के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ओके, तो ऐसी संख्या जिसको हम a by b के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, फॉर एग्जांपल जितने भी रूट है जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता, परफेक्ट रूट का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे √2 हो गया, √3 √5 √7, तो ये सारी संख्याओं को हम कहेंगे इरेशनल नंबर, या फिर ऐसी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, फॉर एग्जांपल 0.0101100111, तो ऐसी संख्या भी होती है आपका इरेशनल। और आप एक चीज जानते होंगे पाई के बारे में, तो पाई जो है वो इरेशनल है। ओके, देखिए पाई का जो वैल्यू है वो जनरली हम लोग 22/7 या फिर 3.14 लेते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप बोलेंगे कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो वो नहीं बता सकते क्योंकि वो इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर। ओके, तो पाई भी एक एग्जांपल हो सकता है इरेशनल नंबर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे हैं एक डायग्राम, ये डायग्राम में रियल नंबर सिस्टम यहाँ पे शो किया गया है। तो सबसे पहला जो आप देखिएगा सबसे अंदर की तरफ यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर्स मतलब जनरली जो 1 2 3 4 1 से शुरू होता है और अनंत की ओर बढ़ता है। इसके बाद होता है होल नंबर। होल नंबर में देख रहे हैं आप 0 इंक्लूड हो रहा है। ओके, तो जैसे 0 इंक्लूड हो गया मेरा जो सर्कुलर एरिया है वो बढ़ गया। ओके, तो जितना नंबर्स हम इंक्रीज करेंगे उतना मेरा एरिया इंक्रीज होता रहेगा। ओके, इसके बाद है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में देखिए जितना भी नेगेटिव नंबर्स है वो आ गए, 0 भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, तो मेरा जो बाउंड्री है वो और भी इंक्रीज कर गया। देन रैशनल नंबर। तो रैशनल मीन्स ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो। तो p/q के फॉर्म में फॉर एग्जांपल 1/2 5/7 1/5, तो ये सारे नंबर है आपके ये रैशनल नंबर। और इसके अलावा एक और नंबर जो हम अभी स्टडी किए वो है इरेशनल नंबर, मतलब जो रैशनल नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता है। अब अगर आप देखिएगा ये दोनों सिस्टम मिलके बनता है रियल नंबर सिस्टम, जिसको हम कहेंगे रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर में सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर ये सब आ जाएंगे और प्लस इरेशनल नंबर भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये मेरा बनता है टोटल एक रियल नंबर का डायग्राम, रियल नंबर का एक टोटल प्रॉपर्टी। ओके, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहते हैं कोई भी पॉइंट पे तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट्स कमेंट्स में भी क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इवन नंबर्स, सम संख्याएं। द नेचुरल नंबर्स which are exactly divisible by 2 are called even numbers. For example 2 4 6 8 10 and so on. देखिए ये वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या मीन्स ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ओके, जिसको हम 2 से भाग दे सके, तो वो नंबर को हम कहेंगे इवन नंबर यानी सम संख्या। ओके, तो फॉर एग्जांपल तो जितना भी 2 से रिलेटेड मतलब 2 से रिलेटेड जितना भी नंबर्स है, जैसे 2 हो गया, 4 6 8, ठीक है, या फिर ऐसा नंबर जिसके लास्ट में इवन नंबर हो, जिसका लास्ट में 2 का मल्टीपल हो, जो 2 के टेबल में आता हो, तो वो नंबर को हम कहेंगे इवन नंबर। इवन नंबर का भी कोई अंत नहीं होता है। इवन नंबर पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है। नेक्स्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्याएं। तो all numbers which are not exactly divisible by 2 are called odd numbers. For example 3 5 7 9 and so on. तो वो सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, ठीक है, वो सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो नंबर को हम कहेंगे ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के एग्जांपल आप खुद भी दे सकते हैं, जैसे 3 5 7 9, ओके, 11 13। तो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसको हम कहेंगे ऑड नंबर्स। देन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड, ओके, द नंबर विच आर आइदर डिविजिबल बाय देमसेल्फ और बाय 1 एल्स नथिंग आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो ऐसी संख्या जो या तो खुद से विभाजित हो या फिर सिर्फ 1 से विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम कहेंगे प्राइम नंबर।
ओके, तो प्राइम, देखिए प्राइम नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज बता देना चाहूंगा कि जो 2 है, 2 इज ओनली द पॉजिटिव प्राइम इवन नंबर। तो 2 जो है वो सिर्फ एक पॉजिटिव प्राइम इवन नंबर है, और इसके अलावा जितना भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड है। तो ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी संख्या है या फिर ऐसा एक संख्या बताइए जो इवन है और प्राइम भी है। तो इवन और प्राइम सिर्फ एक ही है, वो है 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो कॉम्पोजिट नंबर यानी ऐसी संख्या जो प्राइम ना हो, ठीक है, ऐसी संख्या जो 1 और खुद से डिवाइड वो तो होगा ही, उसके अलावा और भी किसी नंबर से डिवाइड होगा, तो वैसी संख्या को हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। तो 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है और खुद से भी होता है। ओके, 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो ये सारी संख्याएं को हम कहेंगे भाज्य संख्या। ओके, यानी कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट, सो को प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। तो 2 नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। तो ऐसी संख्या जिसका मस 1 होता है उसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। यानी जब आप कोई भी दो संख्या का HCF निकालिएगा, मस निकालिएगा, तो आपको सिर्फ उसमें अगर 1 मिलता है तो फिर वो दोनों नंबर को हम कहेंगे को प्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख पा रहे हैं 2,3 है, 3, 4 है, 5, 9 है। तो 2 और 3 का अगर आप HCF निकालिएगा तो 1 आता है, 3 और 4 का HCF निकालिएगा तो फिर 1 आएगा, 5 और 9 का भी HCF अगर आप निकालिएगा तो भी 1 आएगा। तो ये नंबर्स को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट जो है इसको हम कहेंगे प्रीडिसेसर नंबर, पूर्ववर्ती संख्या। यानी ऐसी संख्या, सोचिए आपको एक नंबर हम देते हैं जैसे 10। तो 10 जो नंबर है उसकी पहली वाली संख्या क्या होगा, उसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या या फिर प्रीडिसेसर नंबर। तो द नंबर दैट कम्स बिफोर एनी नंबर इज कॉल्ड प्रीडिसेसर नंबर, दैट ओरिजिनल नंबर। तो कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं अपने मन से, उसकी पहली वाली जो संख्या है उसको हम कहेंगे पूर्ववर्ती संख्या। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि द प्रीडिसेसर ऑफ 1015 इज 1014। ओके, तो 1015 का जो प्रीडिसेसर नंबर है वो है 1014। तो ऐसे ही नंबर है, और भी आप एग्जांपल अपने से भी सोच सकते हैं। तो आप जितना एग्जांपल सोचेंगे उतना ये आपके लिए प्रैक्टिस होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सक्सेसर नंबर यानी परिवर्तित संख्या। तो प्रीडिसेसर का जस्ट उल्टा सक्सेसर होता है। सक्सेसर मतलब बाद वाली संख्या, इसको हम कहते हैं। ओके, तो द नंबर दैट कम्स आफ्टर एनी नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर। ओके, तो ऐसी संख्या किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उस मूल संख्या की परिवर्तित संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी गई है जैसे एक जोड़कर। हाँ, तो जैसे सोचिए अगर आपको 1015 का नेक्स्ट जो नंबर है जिसको हम सक्सेसर कहेंगे, नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो 1015 का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 1016। ओके, ऐसे ही आप डिफरेंट एग्जांपल अपने से भी सोचिएगा ताकि आपको ये और भी अच्छे से क्लियरली एग्जांपल के थ्रू से आप समझ सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर यानी कोई भी नंबर को अगर हम छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज करते हैं तो उसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ओके, दैट मीन्स अरेंजिंग द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, छोटा से बड़ा, जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा उसके बाद, फिर उससे बड़ा उसके बाद, फिर उससे बड़ा उससे बाद। तो ऐसे अगर हम कोई नंबर्स को अरेंज करेंगे इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम। जैसे फॉर एग्जांपल 12, 7, 8, 3, 11, इसको हम अरेंज कर सकते हैं 3, 7, 8, 11, 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इसी का ही ऑपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। तो अरेंजिंग द गिवन नंबर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटे में आपको अरेंज करना है। सबसे बड़ा जो है वो पहले रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो जितने भी नंबर्स है सबसे बड़ा वाला पहले होगा और सबसे छोटा नंबर लास्ट में होगा। तो इसे हम कहेंगे
अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल 12, 7, 8, 3, 10, इसको अगर हम अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं तो फिर हमें मिलेगा 12, 10, 8, 7, 3। ओके, और आप अपने से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, पहले के एग्जाम में और फ्यूचर के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस जो है, इसमें से पहला क्वेश्चन मैं ये ऑलरेडी आपका 2023 में आ चुका है। ये क्वेश्चन है, अ होल नंबर इज एडेड टू 100 एंड द सेम नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 100, द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर्स सो ऑब्टेन्ड। ओके, यानी एक पूर्ण संख्या को 100 में जोड़ा जाता है और उसी संख्या को 100 से घटाया जाता है, तो इस प्रकार के प्राप्त दो परिणामी संख्या का योग कितना होगा। ओके, तो इसको बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि सोचिए कि मान लेते हैं कि जो नंबर है वो x है, ठीक है। तो x के साथ हम कितना जोड़े, x के साथ हम 100 को जोड़े। ओके, तो x के साथ अगर हम 100 जोड़े और तो ये मेरे x प्लस 100 आया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, 100 से उसी नंबर को माइनस करेंगे, तो 100 माइनस x होगा। ओके, अब ये दोनों नंबर को आपको जोड़ना है, तो x प्लस 100 माइनस x। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो x और ये x है वो एक दूसरे से कट हो जा रहा है, क्योंकि प्लस x माइनस x एक दूसरे से घट के 0 बन जाता है। तो आपके पास बचा क्या, 100 और 100 बचा। तो ये दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 200, यानी आपका जो आंसर है वो है 200। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये टोटली आपका जो नंबर्स है उसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपका नंबर सिस्टम क्लियर है तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज। तो 100 लाख को हम और क्या कह सकते हैं, 100 लाख को हम और किस नाम से कह सकते हैं। तो ऑप्शन में जैसे है 1 बिलियन, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 मिलियन, मतलब 1 अरब, 10 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ और 10 लाख। तो इसमें से आप 100 लाख को कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि 100 लाख में जीरोस कितने आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि 1 लाख में टोटल जीरोस होते हैं 5। ओके, 1 लाख में टोटल जीरोस होते हैं 5। तो 100 लाख मतलब इसमें आप और 2 जीरो ऐड कर दीजिएगा। 100 है ना, तो इसमें आप और 2 जीरो ऐड कर दीजिएगा। तो 100 लाख यानी अब आपके पास टोटल 7 जीरोस आ चुके हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि 7 जीरोस मतलब कितना नंबर होगा। 7 जीरोस यानी वो क्या हो सकता है, वो करोड़ होगा कि 1000 होगा कि 10 करोड़ होगा। तो जब भी आपको 7 जीरोस मिलेंगे तो यानी 7 जीरोस यानी होता है 1 करोड़। 7 जीरोस यानी 1 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 करोड़। तो 100 लाख यानी 1 करोड़। तो बस ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में दर्शाता है। तो जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे में आपको अरेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है बहुत, आप देख रहे हैं, हाँ 10.5 है, 1.50 है, 1.055 है, 1.05, 1.005, 0.155। तो डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, उसके अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो आप इसको सबसे पहले अच्छे से देखिएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो अगर कोई नंबर आपको पहचानना है कि वो बड़ा है या छोटा है, तो सबसे पहले उसका जो दशमलव है, उसका जो डेसिमल है उसको देखिए। डेसिमल के आगे का नंबर्स को देखिए। सबसे पहले आप डेसिमल्स के आगे का नंबर्स को कंपेयर कीजिए कि वो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बड़े से छोटे में अरेंज करना है। सबसे पहले आप डेसिमल के पहले वाले नंबर को देखिएगा, वो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन 1 को देखें तो सबसे पहले 10.5 है, ठीक है। तो 10.5 और उसके बाद वाले नंबर अगर हम देखते हैं तो उसमें 1.5 है। तो ऑफकोर्स 10 बड़ा है 1 से, तो 10 को हम पहले रखेंगे। तो 10.5 आ गया सबसे पहले। देन 1.5 आ गया, 1.50, ठीक है।
उसके बाद 1.055, तो हम 1.50 और 1.055 को कंपेयर करेंगे। तो 1.50 एंड 1.055 में 1.50 जो है वो बड़ा नंबर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे 1.5 एंड 1.055, तो पॉइंट के पहले वाले नंबर अगर आप देखेंगे तो वो सेम है, लेकिन पॉइंट के पहले वाला नंबर सेम होने के बाद हम लोग पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखें। तो जस्ट पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे तो 1 पॉइंट के बाद यहाँ 5 है और पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 है, तो ऑफकोर्स 5 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो इसलिए हम लोग 1.50 को पहले रखेंगे और 1.055 को बाद में लिखेंगे। तो अगर हम पॉइंट के बाद वाला नंबर देखेंगे जो फोर्थ में है, दैट इज 1.05 और 1.055, तो 1.055, ठीक है, पॉइंट के बाद देखिए 055 है और यहाँ पॉइंट के बाद 05 है। तो अगर ये दोनों नंबर को आप कंपेयर कीजिएगा, अगर आप ये दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे तो इसमें फिर आपको मिलेगा कि जो 55 है, ओके, वो बड़ा है और 0.050, ठीक है, अब उसको 50 सोचिए, वो छोटा है। अब जो फिफ्थ नंबर है वो है 1.005। अब देखिए 1.05 और 1.005, इसमें 1.005 छोटा है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 0 आ रहा है और पहला वाला जो नंबर था उसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही 0 आ रहा था। और जो लास्ट वाला नंबर है वो है 0.155। आप देखिए डेसिमल के पहले आपको 0 मिल रहा है, तो डेसिमल के पहले 0 है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है ये सबसे छोटा नंबर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वही करेक्ट ऑप्शन आपका है, जो 10.5, 1.50, 1.055, 1.05, 1.005 एंड 0.155। तो इसमें आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम महसूस होता है या फिर अगर कुछ भी डाउट आपको फेस हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और फ्यूचर में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी करवाऊंगा आप सबको। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो टिल देन आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो और आगे और भी अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करते रहे, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंस बनिएगा, कॉन्फिडेंस आपका रहेगा, तो प्रैक्टिस करते रहें। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। सो अब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।